हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न लिट हब। आज हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी जिसका नेम होने वाला है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे वो अपने लिए लड़ते हैं और अपने देश के लिए लड़ते हैं और कैसे वो एंड में जीत भी जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है 10 मई 1994 से। ये दिन साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, बहुत हिस्टोरिक दिन होने वाला था ये। वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन लोगों के लिए ये दिन इतना बड़ा था कि वहाँ पर इतने अलग अलग टाइप के लोग आए थे, ब्लैक्स एंड वाइट्स सारे साथ में खड़े थे। वहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए थे, पॉलिटिशियंस आए थे, सोल्जर्स आए थे, कॉमन सिटीजन्स आए थे और इंटरनेशनल लीडर्स तक आए थे। तो वहाँ पे अब आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा कुछ सेरेमनी होने वाली थी। तो ये सेरेमनी थी कि नेल्सन मंडेला फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लेने वाले थे, जबकि वो ब्लैक थे, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लैक्स थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। वहाँ पर एक सिस्टम चलता था जिसका नेम था अपार्थाइड सिस्टम। एक तरीके से ये ओथ इस चीज़ का सिंबल थी कि अपार्थाइड सिस्टम अब साउथ अफ्रीका से ख़त्म होने वाला था। अब आप सोचेंगे कि अपार्थाइड सिस्टम हमें डिटेल में समझाया जाए। तो अपार्थाइड सिस्टम का मतलब होता है ब्लैक्स एंड वाइट्स में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करना जिससे कि उनके अंदर डर, बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनके अंदर। वो लोग इतना डर जाते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन बाय रेशियल लॉ, मतलब एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो लोग ना तो सेम स्कूल में जा सकते थे जैसे वाइट्स जाते थे बहुत अच्छे स्कूल में, ब्लैक्स इतने अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते थे। उनके एजुकेशन लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको फूड सिस्टम में तक बहुत ज़्यादा पीछे रखा जाता था, उनको अच्छा खाना नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज एंड बहुत इन्फेक्शियस फूड दिया जाता था उनको, उनके साथ बहुत गंदा बिहेवियर किया जाता था। बट नेल्सन मंडेला इस चीज़ के हमेशा से अगेंस्ट रहे हैं। तो इसलिए नेल्सन मंडेला के जब प्रेसिडेंट बनने पर लोग इतना ज़्यादा खुश इसीलिए थे क्योंकि आज वो लोग ब्लैक्स एंड वाइट दोनों इक्वली साथ में खड़े थे और बहुत ज़्यादा खुशी खुशी वो लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक जगह पर खड़े होकर मज़े कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। तो ये दिन इसलिए साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक था, 10 मई 1994। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। नाउ द सेरेमनी बिगिंस। अब वो सेरेमनी स्टार्ट होती है और नेल्सन मंडेला जो होते हैं वो स्टेज पर पहुंचते हैं और वो अपने बचपन को याद करते हैं। सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि पहले जब वो छोटे थे उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम का क्या मतलब था। मेनली ये चैप्टर जो है वो फ्रीडम के ही बेसिस पर है। तो जो नेल्सन मंडेला थे जब वो बचपन में ये सोचते हैं कि उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब ये था कि आप अपने मन की चीज़ें सारी कह सको, आप अपने मन से इधर उधर जा सको, सारी चीज़ें अपने मन के मुताबिक कर सको। लेकिन फिर वो ये बताते हैं कि उन्हें धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आती है कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं होता है, जबकि फ्रीडम का मतलब तो ये होता है कि आप इल्यूजन है। ये सारी चीज़ें जो भी उनको लगता था फ्रीडम, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इल्यूजनरी थी। जब तक आपके लोग इस फ्रीडम को नहीं हासिल कर पा रहे, जब तक आपके लोग कैद हैं, तब तक आपको कैसे ये सारी फ्रीडम लग सकती है। ये सारी फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन थी। फिर स्टार्ट होती है वहाँ पर ओथ। फिर वो ये बोलते हैं कि फ्रीडम मीन्स फ्रीडम इज़ नॉट गिवन, इट इज़ फॉट फॉर। मतलब कि फ्रीडम आपको कभी भी बाय बर्थ नहीं मिलती, उसके लिए आपको हमेशा लड़ना पड़ता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बचपन से आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको हमेशा हर चीज़ के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। फिर वो ये बताते हैं कि फ्रीडम तो ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया। मैंने अपना फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, एवरीथिंग आई हैड सेक्रीफाइस्ड फॉर। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें गंवा दी सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम के चक्कर में। तो उन्होंने ये बोला है कि फ्रीडम के लिए आपको हमेशा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लड़ाई करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है अपने लोगों के लिए, तब जाके आपको कहीं फ्रीडम मिलती है। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने एक बार प्रोटेस्ट किया, उन्होंने आवाज़ उठाई जब अपनी जनता के लिए, उन्होंने इक्वालिटी के लिए प्रोटेस्ट किया, तो फिर उनको 27 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर वो ये बताते हैं कि 27 साल जब वो जेल में रहे, वहाँ पर ना तो उनकी कोई रिस्पेक्ट करता था, ना ही कोई वैल्यू थी उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी डिग्निटी को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अंदर जो अपने दुश्मन थे उनके लिए नफ़रत नहीं लाई। वो कभी भी अपने दुश्मनों को बहुत ज़्यादा गलत ट्रीट नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी के लिए लड़ना चाहते थे।
फिर वो हमें ये बताते हैं, फिर वो एक थॉट बोलते हैं, द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड बोथ आर प्रिजनर्स। मीन्स जो ऑप्रेसर होता है मीन्स जो भी आपको दबाने की कोशिश करता है वो, और जो दबता है वो दोनों ही प्रिजनर्स होते हैं। जो दबाता है वो खुद की फ्रीडम लाइक खुद के जो अंदर की नफ़रत है उसका एक तरीके से स्लेव होता है, और जो दब रहा होता है वो फियर का स्लेव होता है। वो उससे डर के अंदर आके सारे काम करता है, उसकी खुद की कोई भी फ्रीडम नहीं होती। फिर वो ये बताते हैं कि अगर आपको कोई इंसान दबा रहा है तो उसके अंदर की खुद की नफ़रत से ही जलकर वो एक दिन अपने आप मर जाता है। फिर वो जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अब आप खुद सोचिए कि जो नेल्सन मंडेला थे उनके अंदर कितनी ज़्यादा अच्छी ह्यूमैनिटी थी कि वो अभी भी इतने ज़्यादा जुल्म होने के बाद भी उन्होंने सारे जो भी आर्मी ऑफिसर्स थे उनकी रिस्पेक्ट करी, जो भी ऑफिशियल वाइट्स थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा हैप्पीली उनको एक्सेप्ट किया। और उन्होंने किसी से भी बदला लेने की जगह रिकॉन्सिलेशन का भाव रखा अपने अंदर। उन्होंने किसी से भी बहुत अजीब तरीके से बात नहीं की, किसी से भी रिवेंज की भावना नहीं रखी। उन्होंने अपनी पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सभी को रिस्पेक्ट दी, सबको इक्वली ट्रीट किया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के एंड में हमें ये पता चलता है कि जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो एक थॉट कहते हैं, करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मीन्स जो डर होता है वो हमेशा सबको लगता है, लाइक डर किसी को भी, कोई भी ऐसा इंसान है जिसको डर नहीं लगता, लेकिन आप कैसे उसको टेक ओवर करते हो वो डिपेंड करता है। मंडेला जो थे उन्होंने अपने डर को ही अपना मास्टर बना लिया, जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी लाइफ में कहीं पर भी फेल नहीं हुए। हालांकि फेल भी हुए बट उन्होंने उसको भी पॉजिटिव सेंस में लिया, तो उन्होंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो अपनी लाइफ में कभी भी हुए। और उन्होंने हमें एंड में ये भी बताया है कि जो फ्रीडम होती है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप एक फ्रीडम के लिए लड़ते हो और वो आपको मिल जाती है तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है नेक्स्ट फ्रीडम को हासिल करने। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।